हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M/A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 तक कर चुके हैं। हम लास्ट वीडियो तक में हमने कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस किए थे, वो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल्स। ये नया टॉपिक है आपके लिए। तो अलाइड एंगल्स क्या होता है पहले ये समझिए। ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपको पता है, साइन कोस टेन कोस जो भी होते हैं, ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पता है। लेकिन जिनके साथ एंगल जो होंगे वो कौन से हैं, वो एंगल है अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं पहले समझिए। तो अलाइड एंगल्स होते हैं वो एंगल्स जो मान लीजिए जैसे एक्स और वाई है, एक्स और वाई दो एंगल्स हैं मान लीजिए, यानी कि उन दोनों का सम या उन दोनों का डिफरेंस या तो π/2 होगा या मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। ठीक है, आप π/2 भी कह सकते हैं, मल्टीपल ऑफ π/2 कह दीजिए, एक ही बात है। तो x प्लस वाई जो है या x माइनस वाई जो है, दैट इज मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे तो वो रिजल्ट जो आएगा π/2 आएगा, या उसका मल्टीपल जीरो भी हो सकता है, सम जीरो भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मल्टीपल ऑफ π/2 जीरो भी आएगा उसमें, क्योंकि मल्टीपल का मतलब इंटीजर से कुछ मल्टीप्लाई की जाती है, तो इंटीजर में जीरो भी आता है। ठीक है ना, तो जीरो भी हो सकता है, π/2 हो सकता है, पाई हो सकता है, 3π/2, 2π एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली दोनों का डिफरेंस भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, मल्टीपल ऑफ π/2। तो अब हम बात करते हैं अलाइड एंगल्स कैसे होते हैं। जैसे x प्लस वाई जो है, मान लीजिए वो π/2 है। x प्लस वाई जो है अलाइड एंगल, x और y तो अलाइड एंगल है मान लीजिए, तो उसका मतलब क्या होगा, दोनों का सम होगा या डिफरेंस होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बस। तो x प्लस वाई क्या होगा, π/2, तो y की वैल्यू क्या होगी, π/2 माइनस x। समझ गए। ऐसे ही अगर मान लीजिए x माइनस वाई जो है वो π/2 का मल्टीपल है, π/2 का मल्टीपल पाई भी हो सकता है। भाई π/2 का 90 डिग्री, रेडियन और डिग्री का रिलेशन जिसको पता है समझ गया होगा। π/2 का 90 डिग्री, 90 का डबल क्या होता है 180 डिग्री। मल्टीपल तो डबल भी तो हो सकता है ना। मल्टीपल का डबल का मतलब क्या हुआ, 90 का डबल क्या होता है 180, और 180 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई भी बोल सकते हैं रेडियन में। तो वाई यहाँ से x माइनस वाई कितना हुआ, पाई होगा ना। तो वाई कह सकते हैं यहाँ से, आप क्या कह सकते हो, x इज इक्वल टू पाई माइन, जैसे x की वैल्यू निकाले तो आप ये कह सकते हो x इज इक्वल टू पाई प्लस वाई, इस तरह भी कह सकते हो। ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ध्यान रखें, तो ये आपका एंगल जो है, जैसे ये यहाँ पे हमने निकाला है, दैट आर नोन एज अलाइड एंगल्स। ये सारे जो टाइप है जो आपको मैंने दिखाए हैं इस टाइप से, ये सारे अलाइड एंगल्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनको सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो अब बात करते हैं अलाइड एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी एंगल होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, अलाइड एंगल का मतलब समझा चुका हूँ, जिसमें मल्टीपल ऑफ π/2 का एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वैल्यू बनती है इसकी। तो अब हम बात करते हैं कैसे बनता है, तो इसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी एंगल क्यों ना हो, वो चार क्वाड्रेंट में से किसी एक में ज़रूर होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा एंगल क्यों ना हो, कितना ही छोटा एंगल क्यों ना हो, होगा इन चारों क्वाड्रेंट में से किसी एक में। ठीक है ना, तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ये बताने की चीज़ नहीं है, नई चीज़ नहीं है आपके लिए कि मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, आपको पता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये तो सबको याद है, चार क्वाड्रेंट होते हैं। अब आपको समझना कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका एंगल 0 से लेके π/2 तक का है, π/2 मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आप 11th क्लास में हैं, अब हमें रेडियन में ही बात करेंगे। डिग्री को भूल जाइए एक बार के लिए। अगर नहीं दिक्कत, आपको फिर भी दिक्कत आ रही है, तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए कि एक बार डिग्री ले लीजिए, एक बार रेडियन ले लीजिए, एक बार डिग्री, एक बार रेडियन, बाद में फिर प्योरली आपको रेडियन पे ही आना ही पड़ेगा। तो रेडियन तो करना ही पड़ेगा आगे जाके, ठीक है। डिग्री नहीं है, पूछेगा कोई आगे, 12th क्लास में आप जाओगे प्योरली रेडियन पे बात करेंगे। तो इसलिए आप आदत डाल लीजिए, हैबिचुअल हो जाइए कि हमें रेडियन में ही बात करनी सीखनी है। तो यहाँ पे देखिए कैसे, तो यहाँ पे आपके पास अगर मान लीजिए 0 से लेके 90 तक का, 0 से लेके π/2 तक का कोई भी एंगल है, ठीक है, 0 से लेके π/2 तक का कोई भी एंगल है, उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, याद होगा क्वाड्रेंट वाइज ऑल पॉजिटिव।
याद होगा ना 10th क्लास का कंसेप्ट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कोई भी एक इनमें से याद कर सकते हैं, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर आपके पास 0 से लेके π/2 तक का कोई भी एंगल है तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे जिनके साथ 90 से छोटा एंगल है वो सारे पॉजिटिव होती है। आपने 10th क्लास में टेबल भी लर्न की है, वो सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, उसमें आप देख लिया होगा आपने भी। तो अब हम बात करते हैं अलाइड एंगल्स को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, जिसमें π/2 आ जाए या 3π/2 आ जाए उसमें होता है इंटरचेंज। अब इंटरचेंज का मतलब क्या समझते हैं? मैंने इंटरचेंज वर्ड तो बोल दिया यार, आपने भी समझ लिया, इंटरचेंज मैंने बोला है, पर इंटरचेंज का मतलब क्या है? इंटरचेंज का मतलब है साइन अगर है तो वो कोस बन जाएगा, कोस है वो साइन बन जाएगा, टेन है वो कोट बन जाएगा। पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करके क्वेश्चन से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। टेन कोट बन जाता है, कोट टेन बन जाता है, ठीक है। सिकेंट जो है वो कोसिकेंट बन जाता है और कोसिकेंट सीकेंट बन जाता है। मतलब एक दूसरे को रिवर्स कर देते हैं। कब? अगर आपके पास या तो π/2 यूज़ हुआ है यानी कि 90 डिग्री यूज़ हुआ है सिंपली, और 3π/2 यानी कि 270 डिग्री यूज़ हुआ है। तो अगर आपके पास 270 या 90 का यूज़ हुआ उसके अंदर अलाइड एंगल के अंदर, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल कराया था y = 90 - x, आपको याद हो अलाइड एंगल का एग्जाम्पल मैंने बताया था। तो देखिए 90 का यूज़ हुआ है यहाँ पे, π/2 का यूज़ हुआ है, ठीक है। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें देखिए π/2 दिख गया आपको, दिख गया ना, तो ये समझ लीजिए यहाँ पे इंटरचेंज होगा ही होगा। ऐसे ही अगर 270 की टर्म्स में होता है, 3π/2 की टर्म्स में होता है, चाहे प्लस हो उसमें या माइनस हो, ठीक है, तो आपको इंटरचेंज करना पड़ता है। मतलब अगर ये साइन के साथ लगा हुआ है, साइन π/2 - x कहें तो वो कोस x बन जाएगा। ये तो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, याद कीजिए ज़रा, याद कीजिए, आपको याद आएगा। साइन 90 डिग्री - x को हमने बोला था कोस x, याद आया। 8.3 एक्सरसाइज याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री की, NCERT की। अगर आपने नहीं याद है आपको तो कोई बात नहीं, अपनी बुक अगर आपके पास रखी है तो उसमें आप देख लीजिए, नहीं है तो आपके आसपास कोई मिल जाए 10th क्लास की बुक, उसमें आप देख सकते हैं। 8.3 में आपने यही किया था। तो साइन जो है वो कोस बन जाता है, कोस साइन बन जाता है, टेन कोट बन जाता है, कोट टेन बन जाता है, सीकेंट कोसिकेंट बन जाता है, कोसिकेंट सीकेंट बन जाता है जब यहाँ पे 90 माइनस होता है। ये तो आपने 10th में पढ़ा था। अब हम 11th में आ चुके हैं तो इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं उसी कंसेप्ट को। तो 90 तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे माइनस का तो हमने 10th में पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं, यानी कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई थी 10th क्लास में। 10th क्लास में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, लेकिन 11th क्लास में हम पूरा आगे तक चले जाते हैं। कितनी बड़ा एंगल क्यों ना हो, हम फ्री होके कर सकते हैं सॉल्व। तो देखिए कैसे होता है। तो आपके पास कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आप जानते हैं। तो मान लीजिए 30 डिग्री है, 3 डिग्री में समझा देता हूँ स्टार्टिंग में ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मान लीजिए 30 डिग्री है, तो आप इस पर अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए साइन 30 कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री अगर डायरेक्टली पूछा है तो 10th क्लास का बच्चा भी बता देगा। ये तो साइन 30 होता है 1/2, टेबल आपको आती होगी, है ना। साइन 30 होता है 1/2। अब इसी क्वेश्चन को मैं ये भी तो पूछ सकता हूँ, इसको मैं इस साइड से रोटेट करके 90 की टर्म्स में बोल सकता हूँ ना इसको, यानी कि इस तरह से 90 माइनस की टर्म्स में लिख सकता हूँ। कैसे? इसको मैं बोलूँगा साइन 90 - 60। देखिए जब यहाँ से 30 रोटेट किया है, ये एंगल अगर 30 रोटेशन हुई है तो उल्टी साइड यानी कि 90 से कितना कम हुआ है। अब कॉमन सेंस की बात आती है, 90 में से कितना कम करें कि 30 आए, यानी कि 60 कम करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 30 को आप 90 - 60 भी कह सकते हैं, ठीक है। साइन 90 डिग्री - 60 डिग्री। अब अगर ऐसा क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए, अगर डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया तो कोई भी कर देगा, 10th क्लास का बच्चा भी कर देगा। लेकिन अगर घुमा के अगर ऐसे पूछ लिया तो हो सकता है तो भी कर देगा, क्योंकि ये कंसेप्ट 10th में आ चुका होता है। साइन 90 - थीटा, इसको थीटा कहते हैं, 90 के साथ जो माइनस या प्लस हो रहा है, चाहे वो 270 हो चाहे 90 हो, ठीक है। यहाँ पर ये होता है थीटा, ये थीटा बोलते हैं इसको, एक्स कह सकते हो, थीटा कह सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं साइन 90 - थीटा क्या होता है, कोस थीटा। थीटा का मतलब 60 डिग्री। जो थीटा है वो एज इट इज़ यहाँ रखना होता है, ठीक है। 90 को भूल जाइए, देखिए 10th में भी किया हुआ आपने, साइन 90 - x है तो आपने कोस x कर दिया था, तो x को एज इट इज़ लिखना होता है। जो 90 में से माइनस हो रहा है तो वो तो 10th में सीखा था। अब हम 10th से ऊपर आ चुके हैं तो प्लस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्वाड्रेंट वाइज ध्यान रखिएगा, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव ये आपको पता होना चाहिए।
तो ये हो जाए cos 60, और cos 60 अगर आप टेबल में देखते हैं ना, 10th क्लास वाली टेबल में देख लीजिए, तो cos 60 भी 1/2 होता है। तो आप देखेंगे ये भी 1/2 दे रहा है, ये भी 1/2 दे रहा है। ठीक है, समझ गए? तो वैल्यू सेम आएगी। आप चाहे रोटेशन डायरेक्टली पॉजिटिव साइड रखो, नेगेटिव साइड रखो, तो रोटेशन चाहे कोई भी हो, एंगल वही होना चाहिए, तो आंसर भी वही आएगा। ठीक है, ये तो बात रही फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ये तो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। साइन 90 माइनस कोस 90 माइनस होता तो साइन में बन जाता, टेन 90 माइनस थीटा होता तो कोट बन जाता है ना, कोट होता तो टेन बन जाता। इस तरह से आपको पता है। ये तो था 10th क्लास की बात। अब हम बात करते हैं 11th क्लास की। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये बात आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अब नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। ठीक है, शुरू करें सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। अब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, 90 से ग्रेटर एंगल और 180 से लेस एंगल। देखिए ये 180 होता है, जानते हैं, तो ये 180 से तो कम होगा, 180 डिग्री, और ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे। तो 90 से बड़ा एंगल है और 180 से छोटा एंगल है, तो आप उसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल को कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है, ये आपके लिए नई चीज़ है 11th क्लास के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए साइन 120 डिग्री आपको निकालना है। ठीक है, अब आपको एग्जैक्ट पता लगेगा अलाइड एंगल्स का यूज़ कैसे होता है, कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 120 है, लेकिन टेबल हमारी 90 तक की होती है 10th क्लास में, है ना। अब 120 कैसे निकालेंगे? तो 120 निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, जैसे मैंने इसमें समझा दिया था बाई चांस। वैसे यहाँ पे इधर से इधर घुमाना है या इधर से इधर घुमाना है, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी। वैसे यहाँ पे है तो या तो 90 में कुछ प्लस करना पड़ेगा या 180 से माइनस करना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो साइन 120 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, साइन 90 में 30 को प्लस किया है मैंने। क्लियर है? 90 प्लस 30 क्या होता है? 120। तो साइन 90 प्लस थीटा, मैंने आपको बता दिया ये थीटा होता है। ये जो 30 दिख रहा है ये थीटा, 90 प्लस हो है। तो मैंने कहा था चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इंटरचेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 90 नज़र आ गया तो 90 या 270, ठीक है, अगर आपको 90 डिग्री दिख जाए या 270 दिख जाए तो इंटरचेंज करना ही करना है, चाहे उसमें से प्लस किया हो चाहे माइनस किया हो। सिर्फ इन दो पे, बाकियों पे नहीं होता, ध्यान रखिएगा, बाकियों पे नहीं होता। तो 90 प्लस थीटा, तो इंटरचेंज तो करना ही करना पड़ेगा। तो साइन किस में इंटरचेंज होता है? ये आपने पढ़ा हुआ है किसमें? 10th क्लास में। साइन बन जाता है कोस, थीटा कितना है? 30 डिग्री। बात यहाँ तक आ गई, कोस 30 आ चुका है, ये 10th क्लास में भी किया है। अब बात आती है पॉजिटिव होगी वैल्यू या नेगेटिव होगी। तो ये क्या है क्वेश्चन? साइन क्वाड्रेंट कौन सा? सेकंड, 120 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट। साइन और सेकंड क्वाड्रेंट क्या कॉम्बिनेशन होता है देखना जरा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के साथ क्या कॉम्बिनेशन होता है? पॉजिटिव वैल्यू का। इस तरह से देखते हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये वैल्यू जो रिजल्ट आएगी वो यहाँ पे आपको प्लस ही रखना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, कि प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको पता है। अब कोस 30 कितना होता है आप जानना, आपको आना चाहिए, दैट इज़ √3/2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये तो हो गया पहले। अब जैसे हमने इसको 90 में प्लस करके निकाला है, वैसे ही हम इसको देखिए कैसे 180 में से कम भी तो कर सकते हैं। देखिए आपका एंगल 120 यहाँ है, 90 से 30 प्लस था, और 180 में से 60 क्या है? माइनस। 180 में से 60 माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो हम इसको, मैं इसको अब लिख सकता हूँ दोबारा से, 180 माइनस 60। और इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों में से एक चीज़ करनी है आपको, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। करना एक ही है इनमें से, या तो ये कीजिए या ये कीजिए, आंसर वही आएगा। दोनों ही लॉजिकल है, दोनों ही बातों का वैलिड है, ध्यान रखिएगा। कोई एक करना है, दोनों मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा जस्ट। तो 180 पे मैंने कहा नो चेंज, चेंज सिर्फ 90 और 270 पे। तो 180 पे नो चेंज, नो चेंज का मतलब साइन है ना, तो साइन ही रहेगा। ठीक है, थीटा है, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। थीटा को नहीं छेड़ते कभी भी, चाहे वो 90 हो, चाहे 180 हो, चाहे 270 हो, चाहे 360 हो, कोई भी हो, आपको नहीं छेड़ना है इसको। ठीक है, तो ये आपके पास थीटा को नहीं छेड़ना, थीटा वही रहेगा, बस ये साइन की जगह अगर 180 है साथ में तो नो चेंज, अगर 90 होता तो कोस बन जाता, लेकिन रहता वही का वही, यानी कि एंगल वही रहेगा। ये हो गया साइन 60। अब साइन 60 डिग्री, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट था,
क्वेश्चन क्या है, साइन है, साइन 120 यानी कि साइन और सेकंड क्वाड्रेंट का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी साइन की, ठीक है ना। तो आपको ये मत सोचिएगा यहाँ पे देखिए आप कहोगे कभी कोस की वैल्यू है, कोस तो नेगेटिव होता है, ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो हमारा साइन में पूछा गया था, तो आप साइन की बात कीजिए ना कि कोस की, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। डाउट हो सकता है किसी के दिमाग में चल रहा हो कि कोस था तो ये नेगेटिव क्यों नहीं किया, सेकंड क्वाड्रेंट था तो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो साइन में था, ये रहा साइन 120 पूछा है ना कि कोस 120, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से देखते हैं। तो आपके पास साइन 60 है तो ये वाला साइन नहीं देखेंगे हम ये वाला साइन देखेंगे जो शुरुआत में था, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। तो साइन ये वाला यहाँ पे जो है वो देखना पड़ेगा, साइन 60 यानी कि साइन 60 बच चुका है। साइन 60 आप जानते हैं क्या होता है, √3/2, और ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, मैं बता चुका हूँ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव ही वैल्यू देता है, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट देख सकते हैं, √3/2 इससे आया, √3/2 इससे आया, इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोनों की वैल्यू से सेम वैल्यू ही आ रही है। इसका मतलब यहाँ से हम कोई भी एक मेथड यूज़ करेंगे, एक तो 90 प्लस करके या 180 माइनस करके, रिजल्ट सेम आएगा। बट ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, 90 जब भी दिख जाए आपको, चाहे प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, इंटरचेंज करना पड़ेगा साइन कोस, टेन कोट, सीकेंट कोसिकेंट को आपस में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का ही। मान लीजिए 10 135 10 135 निकालना है। अब इतना तो कॉमन सेंस सब में है भाई, 135 कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट ही बनेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके हैं। मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चंस करोगे फिर आपको ईजिली समझ में आने लग जाएगा कि करना कैसे है। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि दोनों तरीके से करो, ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यू पूछेगा बस सीधा। तो 10 135 चाहिए, तो मैं आपको दो तरीके सिखा रहा हूँ, आप कोई भी एक पकड़ लीजिएगा पॉइंट जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। 10 135 निकालना है, तो फिर से वही बात है, देखिए 90 से या तो प्लस हुआ होगा, फिर से वही बात, और 180 से या तो माइनस हुआ होगा। तो मैं करता हूँ इसको, टेंजेंट 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 90 में 45 प्लस करते तो 135 ही आता है, इतना तो प्लस माइनस जानते हैं सभी। तो यहाँ पे 90 आ गया, देखिए 90 आते ही तो इंटरचेंज का दिमाग में आना चाहिए। तो 10 का क्या बन जाता है, कोट बन जाता है, बन गया ना कोट। एंगल क्या करते हैं, थीटा लगा देते हैं, एज इट इज़ जो यहाँ पे है ना वो एज इट इज़ यहाँ उतार दीजिए 45 डिग्री। अब बात आती है पॉजिटिव नेगेटिव की, तो क्या आएगा, यह आएगा नेगेटिव। क्यों आएगा, क्योंकि टेंजेंट 135, टेंजेंट के साथ सेकंड क्वाड्रेंट का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, टेंजेंट के साथ थर्ड का कॉम्बिनेशन बैठता है पॉजिटिव के लिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू नहीं होगी पॉजिटिव, यानी कि सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं 6 में से, ठीक है ना। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, ये आप अपने आप से लगाना पड़ेगा। ये मत पूछिएगा कहाँ से आया है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आया है, ध्यान रखिएगा। ये माइनस जो आया है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है। तो माइनस कोट 45, माइनस एज इट इज़, और कोट 45 होता है 1, तो आंसर विल बी -1, ठीक है। ये आ गया आपका कोट 10 135 की वैल्यू -1, ठीक है। अब इसको करने का एक और तरीका, दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, टेंजेंट 180 में से माइनस करके। अब 180 में से कितना माइनस करें कि 135 आ जाए, तो आप कहेंगे 45 को माइनस करो। 180 में से 45 को जब आप माइनस करते हैं तो 135 आएगा, और टेंजेंट 135 है तो 180 पे मैंने कहा था नो चेंज, सिर्फ 2 पे चेंज होता है, बाकी जगह नो चेंज। तो टेंजेंट है तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा टेंजेंट, थीटा जो है वो एज इट इज़ थीटा पड़ा रहेगा 45 डिग्री। बात आती है क्वाड्रेंट की, जानते हैं टेंजेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का मेल नहीं बैठता, मैच नहीं करता, यानी कि क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव। अब टेंजेंट 45 1 होता है, आगे माइनस अपने आप से लगाना ही लगाना है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर आ जाएगा -1। तो आप देख सकते हैं हमने अगर 90 प्लस करके वैल्यू निकाले तो भी -1 आया है, और 180 माइनस करके निकालेंगे तो भी -1 ही आएगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। ये नेगेटिव वाला एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया जानबूझ के, ताकि आपको नेगेटिव का भी कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट पे चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, या तो देखिए ये एंगल यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यानी कि 180 से या तो प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से प्लस ही होता है, और 270 यानी कि 3π/2 जिसको मैंने कहा था उसमें से कुछ माइनस करके आएगा,
ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे ही होता है। और ये याद रखिए, आपको पता ही होगा टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कोसिकेंट हो, चाहे कोस हो, चाहे सीकेंट हो, चारों ही नेगेटिव होंगे ये दोनों को छोड़ के। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस को कैसे। जैसे मान लीजिए कोस 210 आपको फाइंड करना है, कोस 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए 210, पहले क्वाड्रेंट पता कीजिए, पहला काम होता है क्वाड्रेंट पता करना। क्वाड्रेंट है 210, 210 कितना होता है भाई, 180 से बड़ा और 270 से छोटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो इतना तो कंफर्म हो चुका है, हमें पहले पता लगा लिया कि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं आपको बता चुका 180 प्लस करेंगे या 270 माइनस करेंगे। तो इसको आप करेंगे 180 प्लस कितना 30, यानी कि 180 प्लस 30 डिग्री। अब मैं आपको बार बार कह चुका, 2 बार एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ, तीसरा नंबर पे है देखिए। तो 180 पे चेंज नहीं होता, जो कोस है वो कोस ही रहेगा, थीटा है वो थीटा ही रहेगा। बात आती है प्लस माइनस की, ठीक है, कोस कोस ही रहेगा, इंटरचेंज नहीं करना है। सिर्फ 90 और 270 के साथ प्लस माइनस हो रहा है तो ही इंटरचेंज करना है, नहीं तो नहीं करेंगे। 180 पे कोई चेंज नहीं होगा। अब बात आती है थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा, नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, 2 जगह पॉजिटिव होते हैं, 2 जगह नेगेटिव होते हैं, पहले बता चुका पिछले वीडियोज़ में भी। तो ये कोस 30 है, ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो यह हो जाएगा माइनस कोस 30, कोस 30 आपका होता है √3/2, तो ये आपका आंसर आ चुका है माइनस √3/2। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं, देखिए कैसे। अब इसी को 210 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 270 में से 60 को माइनस करके भी यही आएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा जो एंगल हम यहाँ पे प्लस माइनस कर रहे हैं ना, हर जगह देखा होगा, वो वही एंगल है जिसकी वैल्यू हमें पता है, जिसकी टेबल हमने 10th क्लास में सीख चुके हैं हम, ठीक है। तो वही एंगल जानबूझ के ही बनते हैं ज़्यादातर, स्टार्टिंग में यही आएंगे, आगे जाके थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, वो बाद की बात है। बेस में यही है कि जो आपका प्लस या माइनस होना है कोई भी एंगल, वो आपका जो होगा वो वही होगा जो आपके टेबल आपको पता है, जिनकी 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है ना। तो ये देखिए 270 आ चुका है, 270 पे पीछे लिखा भी हुआ है मेरे, 270 पे इंटरचेंज होना है। कोस जो है वो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, ठीक है, कोस का बन जाएगा साइन। और थीटा पे कोई चेंज नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको हर बार कह रहा हूँ, लगभग ये 2 क्वेश्चन वहाँ 2 क्वेश्चन यहाँ, तो ये 5th नंबर पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सेम एक ही कंसेप्ट है। तो साइन 60 डिग्री बन चुका है। अब बात आती है पॉजिटिव या नेगेटिव की। तो ये क्वाड्रेंट है थर्ड और कोस है, कोस के साथ थर्ड क्वाड्रेंट का पेयर नहीं बन सकता, यानी कि नेगेटिव आएगा। तो आप इसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस साइन। तो माइनस साइन 60 आपको पता भी होना चाहिए √3/2 होता है। तो आंसर आ चुका है माइनस √3/2। आप नोट कर सकते हैं, ऊपर भी माइनस √3/2 आया था, नीचे भी माइनस √3/2 आया है। ये तो था नेगेटिव वाला केस। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या होता है 10 होता है या कोट होता, अगर यहाँ पे 10 होता तो ये प्लस का आता है, जो भी रिजल्ट आता है। अगर यहाँ पे कोट होता तो भी प्लस का ही आता। ये आपको याद रखना है, समझना है। तो अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे कोई भी एंगल बीच में कहीं पर भी हो सकता है, यानी कि 270 से बड़ा एंगल होता है जो, और 360 से छोटा एंगल होता है, उसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, ठीक है। तो यानी कि 270 प्लस करके लिख सकते हैं या तो उसको, या 360 में माइनस करके। बात वही है जो मैं आपको पहले बता चुका, यहाँ पे 270 प्लस होते ही वो इंटरचेंज कर देना है, और अगर 360 से कुछ माइनस करके आप लिखना चाहते हैं तो इंटरचेंज नहीं करना है, एज इट इज़ रखना है, जो है वैसा ही रहेगा। शुरू करते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए आपको करना है tan 300 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए पहले तो पता कीजिए क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट हमने बता दिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। 300 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब मैं तरीका बताता हूँ, पहले हम करते हैं 270 वाले से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 270 + 30। जानते हैं सभी 270 + 30 करेंगे तो 300 ही आएगा। तो साइन ये हो जाएगा tan 300, ठीक है ना। tan 300 को ऐसे करके लिख लिया। अब 270 है तो आप देख सकते हो 270 जब होता है तो, या 90 होता है तो इंटरचेंज करना ही करना पड़ेगा आपको। तो 10 को क्या बना देना है भाई, कोट बना देना है। ये 10th क्लास की बातें हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो थीटा एज इट इज छोड़ देना है, लो जी 30 डिग्री एज इट इज छोड़ दिया। अब बात आती है पॉजिटिव या नेगेटिव की। तो ये टेंजेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब टेंजेंट तो थर्ड में पॉजिटिव होता है या फर्स्ट में पॉजिटिव होता है ना। यहाँ पे कोस और सीकेंट होता तो पॉजिटिव होता है बस फोर्थ क्वाड्रेंट में तो,
ठीक है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो फर्स्ट सारे ही पॉजिटिव, वो तो 10th क्लास का लेवल हो जाता है। हम बात करें 11th के लेवल की, तो यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू फोर्थ में क्वाड्रेंट में क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस अपने आप से लगा देना है। माइनस कोट 30 माइनस √3, क्योंकि कोट 30 √3 होता है। ठीक है, ये तो था एक तरीका करने का। दूसरा तरीका क्या है वो देखिए, टेंजेंट 360 में से माइनस करके भी कर सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट को। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 60, और 360 पे कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ दो ही जगह करना, बाकी बताने की ज़रूरत नहीं है। इन दो के अलावा कहीं पर भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट एज इट इज़ पड़ा रहेगा, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, थीटा का थीटा ही रहेगा 60 डिग्री एज इट इज़। फिर बात आती है क्वाड्रेंट की, तो मैं आपको पहले बता चुका, टेंजेंट की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो माइनस टेंजेंट 60। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √3 होती थी, तो ये हो जाएगा माइनस √3, ये भी माइनस √3 आएगा सेम। तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों तरीके से करके देखा तो आंसर वही आया है। तो इस तरह से हम कोई भी अलाइड एंगल्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ इससे एक्स्ट्रा के लिए, यानी कि फोर्थ के बाद भी अगर कोई एंगल, यानी कि एक एंगल अगर आपका 360 से भी ऊपर चला जाए तो क्या करेंगे। मान लीजिए आपको कहा गया है टेंजेंट 390 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। टेंजेंट 390 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आप कहोगे कभी कि हमें तो फोर्थ क्वाड्रेंट तक का पता है, ये तो नेक्स्ट उससे भी आगे चला गया, 360 से भी आगे। तो ये टेंशन मत लीजिए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद दोबारा फिर से रोटेशन कंप्लीट स्टार्ट हो जाती है दोबारा से। यानी कि 360 इसको हम लिख लेंगे। अगर मान लीजिए आपका जो एंगल है वो 360 से बड़ा है या 360 के मल्टीपल्स से भी बड़ा है, तो भी कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको थाउजेंड्स में भी एंगल हो सकते हैं, तो उससे टेंशन मत लीजिएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कितनी रोटेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे ही एक रोटेशन पूरी हो जाती है तो रोटेशन को इग्नोर कर दीजिए। समझ गए क्या मतलब? यानी कि एक रोटेशन पूरी होगी 360 डिग्री, तो 360 को हटा दीजिए वहाँ से। समझ गए? अगर उससे 360 से प्लस हो रहा है ना कुछ, या 360 का मल्टीपल क्या होता है 720, डबल करते हैं तो यानी कि 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। तो 2 राउंड पूरे हो गए, 2 राउंड को हटा दो, बच गया ना जो रिजल्ट, जो प्लस में जो एंगल बचा हुआ है बस वही है आपका, उसी से सोल्व करना है। देखिए कैसे। अब ये है तो टेंजेंट 390 यानी कि 360 से बड़ा एंगल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट 360 + 30। ठीक है, 360 का मतलब एक राउंड पूरा, एक रोटेशन पूरा, और उससे 30 ऊपर है। तो 360 तो भूल जाओ, इसको तो हटा दो यहाँ से। तो ये ओनली लिखिए टेंजेंट 30, सिर्फ इतना करना है। समझे? तो यानी कि इस तरह से आपको करना है, यानी कि टेंजेंट 30 लिखना है इसको। अब टेंजेंट 30 क्या होता है ये छोटा बच्चा भी जानता है, 10th क्लास का बच्चा भी बता सकता है। इसको 1/√3 ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। टेंजेंट 30 तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है sin 495, sin 495 डिग्री। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 360 से तो बड़ा है, लेकिन 720 तक नहीं गया है, बीच में रह गया है ना, उससे कम है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको लिख लीजिए sin 360 डिग्री + 135 डिग्री। क्लियर? 360 से कितना ऊपर आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। 360 में आपको बता चुका, इग्नोर मारिए उसको। ठीक है, 360 हटा दीजिए, ओनली प्लस के केस में। उससे अगर ऊपर जा रहा है 360 से तो आपको इग्नोर मारना उसको। तो आपको ओनली लिखना है sin 135 डिग्री, यानी कि आपका जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट है और 135 डिग्री एंगल है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin 135 की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको पहले करवा चुका हूँ एडवांस में कि कैसे निकालते हैं इस टाइप से क्वेश्चन को, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, तो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे है। cos 1050, ठीक है, cos 1050 इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये 360 के देखिए एक मल्टीपल होता है 360, दूसरा मल्टीपल होता है 720, तीसरा जो मल्टीपल होता है 1080 होता है। 360 का ट्रिपल मल्टीपल जो होता है, 3 राउंड मतलब पूरे कब होंगे 1080 पे, लेकिन ये 1050 है, यानी कि 3 राउंड तो पूरे नहीं हुए लेकिन 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब इतना पता लग चुका है कि ये जो वैल्यू है वो 360 का डबल मल्टीपल यानी कि 720 प्लस है।
ठीक है ना, जैसे 360 को इग्नोर करते हैं ना, 720 यानी कि उसके मल्टीपल को भी इग्नोर किया जाता है। तो 720 प्लस कितना करें कि 1050 आ जाए, तो आपको देखना है, तो आप देखेंगे तो 330 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं 720 प्लस 330, एंड 720 का मतलब 1 रोटेशन 360, सेकेंड रोटेशन 360 यानी कि 720 हो गया। तो 720 वाली रोटेशन भूल जाओ, इग्नोर मारो इसको। अब बचा क्या है, 330। तो आपको सिर्फ फाइंड करना है कोस 330। ठीक है, कोस 330 के लिए 2 तरीके मैं आपको बताए थे, मैं अब सिर्फ एक ही तरीके से करूँगा, जो भी मेरा मन करेगा। आप भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वो तो समझाने के टाइम पे मैंने 2 तरीके समझा दिए थे, बट अब हम इजीली कर सकते हैं। मैं 360 वाले में से करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 360 माइनस 30। 360 में से 30 माइनस करेंगे तो आपका देख सकते हैं 330 ही आएगा। 360 पे कोई चेंज नहीं होता, तो कोस का कोस ही रहेगा, 30 भी एज इट इज़ पड़ा रहेगा, क्योंकि थीटा एज इट इज रहता है। क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है 330, और कोस साथ में है, तो कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। देखिए ये रहा, कोस पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो कोस 30 होता है √3/2। तो आंसर आ चुका है कोस 1050 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो आज का लास्ट टॉपिक देखिए क्या है, अगर आपका एंगल नेगेटिव है, ये तो था रोटेशन पॉजिटिव रोटेशन में, अगर आपका एंगल नेगेटिव है तो क्या करना है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके साथ है साइन ऑफ -x, -x का मतलब x में कोई भी एंगल हो सकता है, माइनस में है, बस ध्यान रखिए नेगेटिव केस में क्या करना है। कुछ भी साइन हो सकता है, कोस, टेन, कोट, सिकेंड, कोसिकेंड, कुछ भी पूछा सकता है, नेगेटिव होना चाहिए एंगल। तो हमें क्या करना है, तो सिंपल सा रूल है, सिंपल बिल्कुल ईजी रूल है। देखिए नेगेटिव का मतलब आपको स्टार्टिंग, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी तब बताई थी आपको कि ऊपर जब रोटेशन होती है तो पॉजिटिव एंगल होता है, नीचे रोटेशन होती है तो नेगेटिव एंगल होता है, समझे। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, आपका नेगेटिव अगर एंगल है तो आप ये समझ लीजिए नीचे की साइड रोटेशन है। ठीक है, नेगेटिव का नीचे की साइड रोटेशन है। अब नीचे की साइड रोटेशन है तो अब एक बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, एंगल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कितना भी हो, आप इस नेगेटिव का मतलब सीधा रखिए फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए नेगेटिव एंगल कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मान लीजिए साइन के साथ -1050 डिग्री होता, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा -1050 तो 2 राउंड पूरा होके 330 पे आएगा, छोड़ो उस बात को, टेंशन फ्री रहो। आपको सिर्फ क्या करना है, नेगेटिव को देखो बस, तो इसको x मान के चलो, बस जस्ट x मानो। साइन ऑफ -x का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कोस और सीकेंट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये जो यानी कि कोस के साथ अगर -x है तो वो प्लस कोस x रहेगा, समझे क्यों, रीज़न वही है, फोर्थ क्वाड्रेंट है भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट पे एंगल चाहे कुछ भी हो, टेंशन मत लेना उस चीज़ की कि भाई एंगल तो बड़ा है तो क्या करें, 90 से 90 तक का ही तो होता है ये पार्ट, छोड़ो उस बात को, वो टेंशन मत लीजिए आप, वो अपने आप ऑटोमेटिकली सही आएगा, आंसर बिल्कुल सही है, वैलिड है बिल्कुल। ठीक है, तो कोस के साथ अगर -x है तो प्लस कोस x लिख दीजिए, उसका माइनस हटा सकते हैं डायरेक्टली, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सीकेंट के साथ भी अगर -x है तो आप उसको सीकेंट x लिख दीजिए, लेकिन अगर साइन के साथ या टेन के साथ -x है तो आप उसको -sin x लिखेंगे। ठीक है, उसको लिखेंगे -sin x, या टेंजेंट के साथ अगर -x है तो लिखेंगे -टेंजेंट x। क्लियर है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, बस ये चलना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, साइन के साथ यहाँ पे माइनस एंगल है तो आप एंगल को भूल जाइए, एंगल कितना बड़ा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव है बस ये देखिए। तो नेगेटिव एंगल का मतलब हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट पॉजिटिव, बाकी साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन कोस साइन और जो 4 बच गए ना, जो टोटल साइन कोस और सिकेंट के अलावा, तो यानी कि माइनस साइन आगे आ जाएगा, जैसा कि इस रूल में मैंने बता दिया है, -sin 1050। तो ये वैल्यू नेगेटिव में है तो आ जाएगा -sin 1050। साइन -1050 है तो यहाँ पे माइनस, जो जैसे मैंने रूल में बताया है, माइनस बाहर आ जाता है साइन जो कोस और सिकेंट के अलावा सब में। ठीक है ना, सिर्फ इसमें पॉजिटिव रहेगा, एंगल पॉजिटिव रह जाएगा और बाहर भी पॉजिटिव ही आएगा, 2 जगह कोस और सिकेंट में, बाकी सब में नेगेटिव। अब ये माइनस साइन, अब ये माइनस को आप साथ में रखिएगा, बस करना वही है जैसे मैंने आपको कोस 1050 करना सिखाया था। तो इसको लिख लेंगे 720 + 330, तो माइनस साथ में चलता रहेगा, इस माइनस को आप साथ में रखिएगा, वो वैल्यू अपने आप एडजस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली जो भी रिजल्ट। इसको बस अंदर वाले पार्ट को आप सोल्व करते जाइए, जो आपको सिखाया गया है तरीका उस तरीके से, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा। माइनस साथ में लगा दीजिएगा जो भी रिजल्ट आए उसके साथ, ठीक है। तो वही है आपका फाइनल आंसर।
स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।